अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों, गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एयर कंडीशनर का इस्तेमाल ऐसे करना कि बिजली का बिल भी कम आए, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ एयर कंडीशनर से रिलेटेड है कि अगर आप उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ना, मेरी इन बातों को काम में लेना शुरू कर देंगे, तो यकीन मानिए आपके एयर कंडीशनर की वजह से जो आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। देखो इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों, एसी चलाते वक्त उसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रखें। जी हाँ, जितने कम टेम्परेचर पर आप अपने एयर कंडीशनर को चलाएंगे उतनी ही ज़्यादा बिजली की खपत होगी। 24 डिग्री टेम्परेचर किसी भी कमरे के लिए और किसी भी एसी के लिए बहुत सही रहता है, इससे बिजली का बिल भी बहुत कम आता है। एयर कंडीशनर की 1-1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको तकरीबन 6% बिजली की खपत का फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, यानी 6% कम खर्च होता है। जितने ज़्यादा टेम्परेचर पर आप अपने एयर कंडीशनर को चलाएंगे उतनी कम बिजली आपकी खर्च होगी। सारी बातों का निचोड़ ये है, जितने कम टेम्परेचर पर आप अपने एयर कंडीशनर को चलाएंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपकी खर्च होगी। तो इस बात का खास ख्याल रखना। अगर आपने 22 पर एसी चलाया और आपने 23 कर दिया तो यकीन मानिए आपने 6% इलेक्ट्रिसिटी अपनी सेव कर ली। आपने 24 कर दिया तो आपने और 6% इलेक्ट्रिसिटी अपने लिए सेव कर ली। जितने ज़्यादा टेम्परेचर पर चलाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, जितने कम पे चलाएंगे उतना आपका नुकसान होगा। सबसे बेस्ट टेम्परेचर है कंडीशनर का 24 पे अगर आप चलाएंगे तो आपको ठंडक भी मिलेगी और आपकी बिजली का बिल भी काफ़ी कम आएगा। दोस्तों, अगर आप रात में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं और सो जाते हैं, एयर कंडीशनर ऑन रहता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जी हाँ, आप अपने एयर कंडीशनर के अंदर टाइमर सेट करके रखें कि अगर आपको नींद आ जाए, आप सो भी जाएं, तो एक टाइमर पर आने के बाद आपका एयर कंडीशनर बंद हो जाए। जी हाँ, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा, आपको ठंड भी नहीं लगेगी, आपकी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, क्योंकि टाइमर लगा हुआ है तो एसी एक लिमिट पे आने के बाद, एक वक्त पे आने के बाद बंद हो जाएगा, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा खर्च नहीं होगी। यानी कमरा ठंडा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी कम खर्च होगी। टाइमर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आपने जिस भी कमरे के अंदर अपने एयर कंडीशनर को लगाया हुआ है, आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पर कम से कम सामान हो। जी हाँ, गैर ज़रूरी फालतू का सामान बिल्कुल भी उस कमरे में ना हो, क्योंकि जब फालतू का सामान हमारे कमरे में होता है और एयर कंडीशनर भी उसी कमरे में लगा हुआ है, तो एयर कंडीशनर को जैसे हम ऑन करते हैं तो एयर कंडीशनर सारी चीज़ों को ठंडा करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो ज़्यादा पावर लेता है, उसको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और बिजली का बिल भी हमारा ज़्यादा आने लगता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि जिस कमरे में भी आपने एसी लगा रखा है वहाँ पर गैर ज़रूरी यानी फालतू सामान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशनर हर चीज़ को ठंडा करने की कोशिश करता है। दोस्तों, एयर कंडीशनर को ऐसे रूम में लगाना चाहिए जहाँ पर खिड़कियाँ बहुत कम हो। जी हाँ, क्योंकि अगर किसी रूम के अंदर ज़्यादा खिड़कियाँ हैं तो ये कहा जाता है कि वहाँ पर सूरज की तपिश उस रूम के अंदर ज़्यादा होती है और पूरे दिन होती है, रात तक में होती है। जी हाँ, ऐसे रूम के अंदर अगर एयर कंडीशनर को लगाया जाता है तो एयर कंडीशनर को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस कमरे को ठंडा करने के लिए बहुत दम लगाना पड़ता है, इसी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है। इसलिए कहा जाता है कि एसी को ऐसे रूम में लगाएं जहाँ पर खिड़कियाँ बहुत कम हो। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है, खिड़कियाँ ज़्यादा हैं उस रूम के अंदर, तो आप अपनी खिड़कियों को इंसुलेटेड करा लें। इससे सूरज की तपिश आपके रूम के अंदर कम रहेगी और एयर कंडीशनर को आपके रूम को ठंडा करने के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। खिड़कियों को इंसुलेटेड कराने के लिए खिड़कियों के ऊपर इंसुलेटेड फिल्म चढ़ाई जाती है, यानी आप बड़े आराम से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। एसी आपने पहले से लगाया हुआ है, गर्मी का मौसम आ गया है, तो अब आप इस मौसम के अंदर अपने एसी को इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, तो आप पहले अपने एसी को इस्तेमाल करने से उसकी सर्विस करा लें। जी हाँ, यानी एसी को इस्तेमाल करने से पहले उसकी सर्विस ज़रूर करा लें, या तो खुद कर लें या करा लें। उसके फ़िल्टर को अच्छी तरह से साफ़ कर लें या करवा लें। इसके साथ साथ अगर आपका एसी 10 साल पुराना है तो उसको फ़ौरन रिटायर कर दीजिए, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा पुराना आपका एसी हो जाता है तो यकीन मानिए वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है, आपका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है, आपको पता नहीं लगता। तो अगर आपका एसी 10 साल पुराना हो गया है तो यकीन मानिए आप अपने एसी को हटा लीजिए। मैक्सिमम 5 साल तक एसी को चलाना चाहिए, मैं अपने हिसाब से कहता हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसा आपको सही लगे। इसके साथ साथ दोस्तों, जिस रूम में आपने एसी लगाया हुआ है उस रूम के अंदर फ्रिज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि एसी भी लगा हुआ है और फ्रिज भी है, पीछे से फ्रिज की हीट आ रही होती है और एसी भी चल रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है नुकसान का सौदा है। फ्रिज भी अपना दम लगाती है पीछे से गर्माई फेंकने में और एयर कंडीशनर को ठंडक करनी होती है, तो दोनों आपस के अंदर कंपटीशन करते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि फ्रिज बिल्कुल भी ना हो जिस कमरे में आपने एयर कंडीशनर लगाया हुआ है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि गैर ज़रूरी सामान जितना कम से कम हो उतना ज़्यादा फ़ायदा है हमें एयर कंडीशनर को इस्तेमाल करने में। अगर नए एसी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इन्वर्टर बेस्ड एयर कंडीशनर खरीदिए। जी हाँ, इस तरह के एसी बिजली काफ़ी बचाते हैं और इनमें इस तरह की मोटर लगी हुई होती है जो कंप्रेशर को टेम्परेचर के हिसाब से कम या ज़्यादा करती रहती है, उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करती रहती है, जो कंप्रेशर को ऑफ नहीं होने देती। यानी अगर हमारे
कमरे के अंदर ठंडक ज़्यादा हो जाती है तो कंप्रेसर ऑफ नहीं होता। एसी भले ही ठंडक करना कम कर देता है यानी बंद कर देता है, लेकिन कंप्रेसर बंद नहीं होता, कंप्रेसर चालू ही रहता है, क्योंकि कंप्रेसर को स्टार्ट होने में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। इसी वजह से इस तरह की टेक्नोलॉजी कंप्रेसर को बंद नहीं होने देती, कंप्रेसर की स्पीड को कम या ज़्यादा करती रहती है। अब जैसे ही टेम्परेचर कमरे का बढ़ता है तो कंप्रेसर की स्पीड बढ़ जाती है और एसी ठंडक करना शुरू कर देता है। लेकिन पुराने टाइप के जो एसी होते थे उनका कंप्रेसर बंद हो जाता तो एकदम झटके से वो चालू होते थे, पता लग जाता था कि हाँ एसी स्टार्ट हुआ है, अब एसी बंद हो गया है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्वर्टर बेस्ड एसी आप अपने लिए खरीदें अगर आप नए एसी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं।